अगर आप ये मान लें कि देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, ये चोरी से और चोरी की वोटिंग से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर चोरी का वोटिंग नहीं किया गया होता तो शायद आज देश के जो प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्नाटक के एक महादेवापुरा में एक विधानसभा में चुनाव वोटिंग को लेकर एक सर्वे किया, जांच की, तो उसमें पता चला कि वहाँ 1,250,000 वोट फर्जी पाए गए। और ये वोटर्स ऐसे हैं जिनकी पहचान ना की जा सकती है, और ये वोटर, इसमें से कई वोटर ऐसे भी हैं जो एक जगह से कई जगह पर वोटिंग करते हैं। आप इस वीडियो में देखिए। बंसी, और हमें 65 सीट मिलते हैं। इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। और फिर महाराष्ट्र में पहली बार हमें सबूत मिला, विधानसभा और लोकसभा के बीच में जादू से नए वोटर आते हैं, और जहां भी इन नए वोटर्स ने वोट किया वहां वोट बीजेपी को गया। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जब हमें डाउट हुआ, हमारे गठबंधन के सारे नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और हमने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मना किया, ना उन्होंने हमें वोटर लिस्ट दी और ना उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग दी। डाउट हुआ, क्यों नहीं दे रहे, क्या कारण है? तो हमारे दिमाग में सवाल उठा, क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी की मदद कर रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन को चोरी करवा रहा है? इसके बाद हमने एक टीम सेटअप की और हमने उन्हें कहा कि आप जाइए, एक कंस्टिट्यूएंसी में जाके ढूंढिए, सच्चाई ढूंढिए, किस प्रकार से चीटिंग की जा रही है, किस प्रकार से यह काम किया जा रहा है और कौन कौन इस काम को कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्शन कमीशन डिजिटल डेटा नहीं देता है, फिजिकल डेटा देता है। मतलब लाखों कागज में वोटर लिस्ट दे देगा, मगर डिजिटल वोटर लिस्ट किसी को कभी नहीं देता। क्यों नहीं देता? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए तो इलेक्शन कमीशन की सच्चाई पूरे देश को पता लग जाए। हमने टीम को बताया, मैंडेट दी कि आप जाके चेक कीजिए, आप 5-7 सीटों पे पता लगाइए कि चीटिंग हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई। टीम ने हमें एक दिन बताया कि 5-7 सीटों पे काम किया ही नहीं जा सकता। क्यों? मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने मुझे ये कागज दिखाए। ये जो कागज हैं, ये एक लोकसभा के कागज नहीं, ये एक विधानसभा के कागज है, और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा, और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं, और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में, हर लोकसभा में, हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं, इसलिए हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की। मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में, जो यहां हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। इनवैलिड फोटोज, छोटी सी फोटो है या फिर फोटो ही नहीं है, और वो जो छोटी फोटो है वो दिखती भी नहीं, कौन है, किसका चेहरा है, नहीं पता लग सकता। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है, मतलब जिनकी एज 18-20 साल की है, मगर वोटर लिस्ट में 90 साल के लोग फॉर्म 6 का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए, गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? एक और उदाहरण, विशाल सिंह, वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। ये एआरओ ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूं शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है,
एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है। 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? ये ही छुपाने के लिए सीसीटीवी का डेटा हमें नहीं दिया जा रहा है। और ये शकुन रानी जी अकेली नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने फॉर्म 6 का प्रयोग करके 2-3 बार वोटर लिस्ट में नाम डाला। हमने पहले इलेक्शन कमीशन से इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट मांगी थी, सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, उन्होंने अपना काम नहीं किया, हमें नहीं दिया। फिर हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कराया, आरटीआई भरे और हमारे पास डेटा आया। भाइयों और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। अब सवाल आप ये सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री या देश का विधायक अगर आपको चुनना होता है तो आप वोट करते हैं, लेकिन उसी विधायक को अगर वोट आपके वोट से मतलब है ना हो, यानी कि चुनाव आयोग उसको फर्जी वोटिंग बनाता है और फर्जी वोटर आकर यहाँ पर वोट कर जाते हैं और वो विधायक बन जाता है, वो सांसद बन जाता है। चलिए एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अम्बेडकर नगर के जो सांसद हैं वो कोई बाहर से आता है और एक इंसान ऐसा आता है जो 4 से 5 बूथों पर वोट डालता है और सांसद विधायक बन जाते हैं। लालजी वर्मा सांसद बन जाते हैं। तो यहाँ के जो विधायक अगर इसी तरह से फर्जी वोटों से विधायक और सांसद बनने लगे तो फिर हमारे देश में बचता क्या है? लोग वोट करते हैं कि हमारा विधायक अब की बार सही काम नहीं किया, अब की बार हम इस विधायक को हटाकर दूसरा विधायक लाएंगे जो हमारे लिए काम करेगा। लेकिन आप सोचिए कि वही विधायक चुनाव में फिर खड़ा होता है और उसको आप वोट भी नहीं देते, उसको हराने के लिए आपने वोट दिया, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चुनाव आयोग और कुछ फर्जी मतदाता उसको वोट करके जिता देते हैं। राहुल गांधी के इस दावे से बात बड़ी संकोच है कि लोकतंत्र हमारे देश में सबसे बड़ा है। लोकतंत्र से हमारे देश में विधायक बनते, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते, प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन जब इलेक्शन कमिश्नर ही सब कुछ बनाने लगेगा और जनता के वोट के साथ और जनता के साथ विश्वासघात किया जाए तो हमारे देश में लोकतंत्र बचा कहाँ? और हम जो आदमी चोरी से प्रधानमंत्री अगर बन गया है तो उसको हम प्रधानमंत्री कैसे मानेंगे? तो उसको तो चोर का प्रधानमंत्री कहना चाहिए। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर इसी प्रकार से हर जगह चुनाव लोकसभा में हुआ है तो ऐसे में लगभग 25 सीटें बीजेपी की नहीं आती तो वो प्रधानमंत्री आज मोदी जी नहीं होते। सवाल ये कि 240 सीट है बीजेपी के पास, 25 सीट अगर आप कम कर देंगे कितना बचेगा? 215। तो सोचिए, और यही अगर जाके दूसरे में जुड़ जाता है, इंडिया गठबंधन में, प्रधानमंत्री वहां से हो जाए, तो क्या इसका मतलब है कि चुनाव को चोरी करके प्रधानमंत्री बनाया जाता है? कोई मतलब नहीं होता। किसानों के ऊपर कितना कर्ज, जीएसटी फीएसटी सब लगाई जाती है, लोग कितना भी विरोध करें और लोगों के अंदर कितना भी गुस्सा हो कि अब की बार हम सरकार या विधायक को बदल देंगे, मगर बदल नहीं सकते। आप बदल ही नहीं सकते क्योंकि आप जो वोट डालेंगे दूसरे विधायक के लिए वो वोट से कुछ मतलब है नहीं है। यहाँ तो फर्जी वोटर आपके दूसरे विपक्ष के विधायक को जिता देंगे, तो क्या फायदा आपके वोट का? सवाल ये है कि इतने सारे सबूतों के साथ राहुल गांधी ने जो बातें उठाई है उस पर क्या होना चाहिए? अगर राहुल गांधी ये सारी बातें झूठ बोल रहे हैं, उनकी झूठ कथा है, तो उन्हें तुरंत जेल में भेज दे, जेल में डाल दो। लेकिन कुछ मुश्किलें तो होंगी ताकि राहुल गांधी को जेल में नहीं डाला गया, इसका मतलब कुछ सच्चाई तो है। अब सवाल यह है कि चुनाव आयोग इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति सरकार के पक्ष में आ गई। पहले इसमें 3 लोग हुआ करते थे, एक नेता विपक्ष होता था, एक सत्ता में कोई प्रधानमंत्री हुआ करते थे, दूसरे चीफ जस्टिस हुआ करते थे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज। लेकिन यहाँ पर कानून बदल दिया जाता है। अब यहाँ पर सत्ता में रहने वाले हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, एक कोई और मंत्री और नेता विपक्ष, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है 3 लोगों में 2 लोग तो प्रधानमंत्री के तरफ से हो जाते हैं, तो इसका मतलब बहुमत उनके पास पहले से ही है। तो ये नियम किसके द्वारा लगाया गया? प्रधानमंत्री बीजेपी के द्वारा लगाया गया। तो इसका मतलब सब कुछ जानबूझ के किया गया कि किस तरह से हमें आगे के चुनाव जीतना है। आपको समझने की बारी है कि आप अपने यहाँ के विधायक, चलो मान लेते कटेरी विधानसभा के विधायक हैं धर्मराज निषाद, और लालजी वर्मा ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर कुछ लोगों का वोट काटा जा रहा है, तो लोगों के गलियों में, घरों तक बांस लगाकर उन्हें रोका जा रहा है ताकि वो वोट ना डाल सके। और देखिए, एक तरफ लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ अगर फर्जी वोट पड़े
अगर फर्जी वोट कटेरी विधानसभा में पड़े, इसका मतलब धर्मराज निषाद जी फर्जी विधायक बने। तो अगर ये हर जगह इसी प्रकार, जैसा कि कर्नाटक में हुआ, राहुल गांधी ने जो दावे पेश किए, अगर उसी तरह से कटेरी में होता है तो आपके विधायक कैसे हैं? आपने शोभावती वर्मा को चुना था, तो फिर ये धर्मराज निषाद कैसे जीत गए? अगर आप धर्मराज निषाद को चुने थे तो शोभावती अगर जीत जाती तो कैसे जीत जाती? तो ये कई सारे सवाल हैं। आपके वोट का मतलब कुछ निकलता ही नहीं। यानी कि भीमराव अंबेडकर ने जो आपको अधिकार दिया, उस अधिकार के साथ आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये जो राहुल गांधी ने बातें उठाई, सिर्फ ये बात नहीं है कि राहुल गांधी ने सिर्फ ये बात उठाई, अखिलेश यादव ने इसकी बात उठाई। आप देखिए कि उपचुनाव में कई सारी जगह कई खबरें आई, मगर क्या हुआ? कुछ नहीं होता। तो ये तानाशाही है और सरकार जहां चाहेगी वहां उसकी सरकार बनेगी अगर इसी प्रकार से चलता रहा। मुझे लगता है कि इस तथ्य में इलेक्शन कमिश्नर को साफ नजरिए से काम करना चाहिए, और अगर लगता है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो अब तक उन्हें जेल में भेज देना था। पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी की बातों में सच्चाई। आपके जो विचार है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताएं कि आप वीडियो को देखेंगे, हो सकता है आप इसे बहुत बारीकी से ना समझ पाए, पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपका वोट किसी काम का नहीं होगा अगर फर्जी वोटर आपके यहाँ के विधायक को विधायक बना देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।